राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हरियाणा सीईटी के लिए हम टॉपिक कर रहे हैं, जो कि वो टॉपिक हम चुन रहे हैं जो कि पीछे एग्जाम में जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आज का उसी कड़ी में हमारा जो टॉपिक है साथियों, वो है हरियाणा में प्रथम। मतलब आज हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा में कौन पहला व्यक्ति है, कौन पहला मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कौन विधानसभा का अध्यक्ष है, कौन सी फिल्म है, कौन सा अवार्ड है और कौन पहला सांगी है। इस तरह के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सारा के सारे एक बार में कर देंगे। कौन सी पहली यूनिवर्सिटी है, कौन सा पहला सैनिक स्कूल है, ये सारा की सारी बात आज आप ही लपेट देंगे साथियों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो घंटी वाला बटन है वो भी दबाई रखा करो, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वह सारा की सारी अपने चैनल पर डाल दें। हाँ, और चैनल पर डालने के बाद आपने ही कद पूछेगी, आपने ही जद पूछेगी साथियों, जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी यानी कि बेल आइकन दबा रखा होगा तो ये पूछेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है साथियों हरियाणा में प्रथम। कौन कौन प्रथम है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न बन जाता है प्यारे साथियों, वो बन जाता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है प्यारे साथियों, तो आपने उत्तर देना है। क्या उत्तर दोगे? तो उत्तर दोगे भाई श्री भगवत दयाल शर्मा। श्री भगवत दयाल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध कहां से है। तो इनके संबंध के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो साथियों बेरी याद रख लेना। बेरी, बेरी से इनका संबंध रहेगा। और बेरी कहां पर होगा साथियों? बेरी की अगर मैं बात करूं तो झज्जर जिले में होगा। कहां पर होगा? झज्जर जिले में होगा साथियों। उसके बाद साथियों अगर आ जाता है कि पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बारे में आए तो साथियों राव बीरेंद्र सिंह है। कौन है? राव बीरेंद्र सिंह है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। राव बीरेंद्र सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों हरियाणा का पहला निर्वाचित, जो कि चुनाव के माध्यम से चुना हुआ मुख्यमंत्री, तो वो कौन है साथियों? वो है राव बीरेंद्र सिंह। लेकिन सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों श्री भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद बात आती है साथियों कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन है। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल के रूप में कौन व्यक्ति रहा है, उसके बारे में पूछे तो आपको क्या उत्तर देना है? आपको देना साथियों श्री धर्मवीर सिंह। ठीक है, धर्मवीर सिंह। अगर याद ना रहा तो किस तरह से याद रखोगे? देखियो, मुख्यमंत्री, मुख्य आदमी क्या होगा? मुख्य आदमी ही भगवत गीता पढ़ेगा। ठीक है, क्या करेगा? भगवत गीता पढ़ेगा। और अगर याद रह जा, नहीं याद रहा हो भाई, राज्यपाल, तो देखियो भाई राज्य, राज्य में कौन होगा साथियों? राज्य में धर्म होगा। राज्य में धर्म के वीर होते हैं। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है। उसके बाद हम बात करें कि विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात आ जाए तो साथियों जो पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? ये इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आपको उत्तर देना है भाई श्रीमती सन्नो देवी। कौन है? श्रीमती सन्नो देवी, याद रख लेना। उसके बाद प्रश्न आएगा कि भाई पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, ये बात पूछेगा कि भाई हरियाणा का पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो इस तरह का प्रश्न बने तो आपको उत्तर देना है भाई राव वीरेंद्र सिंह। कौन है? राव वीरेंद्र सिंह, याद रख लेना साथियों। उसके बाद है कि भाई महिला पर्वतारोही, पहली महिला पर्वतारोही के बारे में अगर बात आए तो उनका नाम हो जाएगा साथियों संतोष यादव। क्या हो जाएगा? संतोष यादव हो जाएगा साथियों। पहला पुरुष पर्वतारोही के बारे में बात करें कि भाई पहला पुरुष पर्वतारोही कौन होगा, तो इसके बारे में बात आए तो याद रख लेना रामलाल होगा। कौन होगा? रामलाल होगा साथियों। ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रहनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं तारत बात करूं प्यारे साथियों, तो बात ये है कि भाई अगर आप नोट्स बना लिया करो साथ साथ। क्या बना लिया करो? अपने अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहा करो, ताकि पेपर आ जाएगा तो पेपर में आता रहा मुसीबत ना हो। ये बात कर लेते हैं साथियों विश्वविद्यालय। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा साथियों? ये बात पूछ लिया जाएगा
कि हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय। तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होगा साथियों, KUK जिसको हम बोलते हैं KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी साथियों। और 1956 में इसका उद्घाटन की बात आए तो साथियों किसने किया था? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका क्या किया था साथियों? ये याद रख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन कराया था। ये बात सारा की सारी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? हरियाणा में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था साथियों। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि भाई हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लग गया था, तो आपने उत्तर देना है 1967 में पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था साथियों। और राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं तो 3 बार लगा है। 3 बार कब कब लगा है? 1967 में लगा है। उसके बाद मैं बात करूं तो 1977 में, और उसके बाद मैं बात करूं तो 1991 में राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा है। ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अब मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? इसके बारे में सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि भाई हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा होगा। तो सैनिक स्कूल के बारे में पूछ ले तो साथियों याद रख लेना, कुंजपुरा में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खुला। और सन पूछ ले कि भाई कब खुला, तो 1961 में खुला था प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। कुंजपुरा की बात आए तो कुंजपुरा कौन से जिले में होगा? तो कुंजपुरा करनाल जिले में होगा। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। कुंजपुरा को अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों करनाल में है, तो करनाल का जो नामकरण हुआ था तो वो दानवीर राजा कर्ण के नाम पर इस जिले का नाम हुआ था। कर्ण झील पूछ ले तो करनाल में होगी साथियों। और चक्रवर्ती झील के बारे में पूछे तो वो भी करनाल में होगी। उसके बाद अगर बात करूं कि भाई करनाल में एक है लिबर्टी जूता उद्योग। लिबर्टी जूता उद्योग के बारे में पूछ ले कि हरियाणा में लिबर्टी जूता उद्योग किस जिले में है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि भाई करनाल जिले में है। मिट्टी अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले तो करनाल में होगा साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो भी करनाल में होगा। गेहूं अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले तो वो भी करनाल में होगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई करनाल लोकसभा सीट है, तो वहां से सांसद कौन है? सांसद के बारे में जरूर पूछा जाता है साथियों। तो सांसद तुम्हें याद रखना है, और सांसद का नाम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और मनोहर लाल खट्टर सांसद से पहले हरियाणा के क्या थे? मुख्यमंत्री थे साथियों। ये भी बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न आएगा साथियों, एनसीसी अकादमी। एनसीसी अकादमी की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये घरौंडा में है। और घरौंडा कहाँ पर है? तो घरौंडा भी करनाल में है। करनाल करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जिला बना था साथियों। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का जिला बन गया था। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि हरियाणा का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। और 7 जिलों की अगर मैं बात करूं तो 7 जिलों में हमारा करनाल भी शामिल था। अब बात आ जाए उन 7 जिलों को कैसे याद रखें, तो उनकी एक ट्रिक्स है। वो ट्रिक होगी साथियों, कागज अमर है। कागज क्या है? कागज अमर है। कागज अमर है। ये किस तरह से याद रखना है? का से बन जाएगा साथियों करनाल। क्या बन जाएगा? करनाल। और गै से बन जाएगा साथियों गुरुग्राम। और जय से बन जाएगा साथियों जींद। ऐ से बन जाएगा अंबाला। मैं से बनेगा महेंद्रगढ़। रै से रोहतक। और है से हिसार। ये सातों के सातों जिले हरियाणा के गठन के समय बन गए थे प्यारे साथियों। ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़े साथियों, तो आगे जो आएगा साथियों, यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और थोड़ा सा उलझा के दे देगा, क्योंकि मिलते जुलते तुम्हें एकदम दिखाई देंगे। अगर हम बात करें कि सीधा प्रश्न आएगा कि भाई हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी होगी, तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी होगी, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो तुम्हें याद रखना कि हरियाणा की पहली फिल्म धरती होगी, जो कि 1968 में आई थी साथियों। कब आई थी? 1968 में आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई सफल फिल्म कौन सी है, तो सफल फिल्म होगी साथियों बहुरानी। बहुरानी की अगर मैं बात करूं तो बहुरानी 1983 में आई थी। उसके बाद आ जाता है साथियों सफलतम, हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म। तो सफलतम जिसके साथ लग जाएगा साथियों तम, तो वो हो जाएगी साथियों चंद्रावल फिल्म। चंद्रावल फिल्म की अगर मैं बात करूं तो 1984 में आई थी साथियों।
ये बात ये रह जाती है कि भाई ये याद किस तरह से रखें, तो याद रखने का भी बिल्कुल जमा देसी तरीका है साथियों। सबसे पहले हमें याद रखना है कि फिल्म बनती कहाँ पर है, तो फिल्म है धरती पर ही बनती है। सबसे पहले हमारे जो पैर पड़ते हैं वो साथियों हमारी धरती पर पड़ते हैं साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। तो सबसे पहली जो फिल्म है, फिल्म बनाना का स्थान साथियों आसमान में फिल्म नहीं बनी साथियों, कहाँ पे बनी थी, धरती में बनी थी साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। और धरती में फिल्म बनी तो साथियों उसके लिए तुम्हें याद रखना है कि भाई फिल्म में अभिनय किसने किया था, तो साथियों याद करना है तुम्हें बहू रानी। भाई बहू रानी के बाद साथियों बहू रानी ने ऐसा अभिनय किया कि उसमें 4 चांद लगा दिए। भाई 4 चांद लगा दिए साथियों, धरती से हमारी धरती फिल्म हो जाएगी साथियों, बहुरानी से हमारी बहुरानी फिल्म हो जाएगी। और साथियों चांद लगा देना चंद्रावल फिल्म तुम्हें याद रखना है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का पहला लोकायुक्त, तो पहले लोकायुक्त के बारे में पूछे तो तुम्हें बेझिझक उत्तर देना है प्रीतम पाल सिंह। क्या है? प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त रहे हैं साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। हरियाणा के पहले चुनाव आयुक्त के बारे में पूछे तो साथियों जे के दुग्गल होंगे। कौन होंगे? जे के दुग्गल होंगे, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद पूछेगा साथियों हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन है, तो एडवोकेट जनरल के बारे में पूछे तो याद रखना है आनंद स्वरूप, आनंद बाबू स्वरूप तुम्हें याद रखना है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई महिला अंतरिक्ष यात्री, हरियाणा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछेगा तो तुम्हें याद रखना है कि उसका नाम है साथियों कल्पना चावला। कल्पना चावला की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसकी जो दुर्घटना हुई थी वो कोलंबिया यान में हुई थी साथियों। कोलंबिया यान, एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि भाई हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित कल्पना चावला का किस यान में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी, तो साथियों कोलंबिया जो यान थी उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। जो कोलंबिया यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके चलते कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी साथियों। अंतरिक्ष की रानी के रूप में भी इनको जाना जाता है साथियों, ये तुम्हें याद रखना है। हरियाणा के करनाल जिले से इनका संबंध है साथियों। और मैं बात करूं कि साथियों कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है, तो कल्पना चावला तारामंडल की बात करूं करूँ तो कुरुक्षेत्र में होगा। कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र में होगा साथियों, ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद हरियाणा की पहली महिला विधायक के बारे में प्रश्न आएगा कि भाई हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन है, तो इस तरह का अगर प्रश्न आए तो तुम्हें उत्तर देना है कि भाई स्नेह लता। स्नेह स्नेह कौन करेगा साथियों? स्नेह लता। याद रख लेना, महिला विधायक, पहली महिला विधायक के बारे में पूछे तो स्नेह लता याद रख लेना। और स्नेह लता के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हिसार जिले से है। कहाँ से है साथियों? हिसार। ये बात आ जाती है साथियों हरियाणा का पहला उपन्यास क्या है, तो हरियाणा का जो पहला उपन्यास है साथियों वो है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी याद रख लेना साथियों। झाड़ू फिरी की अगर मैं बात करूं तो साथियों राजा राम शास्त्री के द्वारा यह रचना हुई थी इसकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो होगा उपन्यास झाड़ू फिरी। तो साथियों लड़की की बहादुरी है वो हरियाणा की पहली कहानी होगी साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई। हरियाणा का उपन्यासकार, सफलतम उपन्यासकार के बारे में बात करें कि भाई हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार कौन है, तो सफल उपन्यासकार के बारे में बात आए तो मोहन चोपड़ा। लेकिन सफल उपन्यास के बारे में बात आए तो वो होगी साथियों झाड़ू फिरी। ये तुम्हें याद रखना है प्यारे साथियों। उसके बाद हरियाणा का पहला कॉलेज के बारे में बात आई कि भाई हरियाणा का पहला कॉलेज, तो हरियाणा का पहला कॉलेज के बारे में बात आए तो पंडित नेकीराम कॉलेज होगा साथियों, जो कि रोहतक जिले में खुला था। रोहतक जिले में खुला था साथियों। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय के बारे में बात आए तो साथियों कुरुक्षेत्र में खुला था साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद आएगा कि भाई हरियाणा का पहला हरियाणा का राज्य कवि कौन है, तो राज्य कवि के बारे में बात आए तो साथियों हरियाणा का पहला राज्य कवि तो उदय भानु हंस होंगे साथियों। कौन होंगे? उदय भानु हंस होंगे, ये तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही, तो हम महिला सत्याग्रही के बारे में बात करें तो उनका नाम होगा साथियों, क्या नाम होगा? चांदबाई होगा, चांदबाई। चांदबाई की बात करें तो साथियों सिरसा से संबंधित है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई पहला पुरुष सत्याग्रही कौन होगा, तो पहला पुरुष सत्याग्रही के बारे में बात आए तो लाला मुरलीधर होंगे। कौन होंगे? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर की बात आए तो साथियों इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध साथियों पलवल से होगा। लाला मुरलीधर का, ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं
कि भाई पहला हास्य कवि, हरियाणा के पहले हास्य कवि के रूप में पूछेगा कि भाई हरियाणा का पहला हास्य कवि कौन होगा, तो इसके बारे में प्रश्न आए तो आपको उत्तर देना है साथियों, कौन होगा? मीर जाफर जठाली होंगे, मीर जाफर जठाली, ये तुम्हें याद रखना है, मीर जाफर जठाली। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र, तो दूरदर्शन केंद्र के बारे में बात आए तो साथियों हिसार दूरदर्शन केंद्र है, ये तुम्हें याद रखना है साथियों। हिसार दूरदर्शन की मैं बात करूं तो इसका जो उद्घाटन है वो किसने कराया था, ये प्रश्न सीधा आ गया था, तो ये कराया था साथियों उस समय की मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और मंत्री का नाम था साथियों सुषमा स्वराज, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो सुषमा स्वराज ने इसका क्या किया था साथियों, उद्घाटन कराया था। और अंबाला का जो बस स्टैंड है वो भी किसके नाम पर कर दिया गया है, तो वो भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया गया है भाई। उसके बाद हरियाणा के पहले सांघी के रूप में पूछा जाता है तो साथियों किशन लाल भट्ट, याद रख लेना, किशन लाल भट्ट हरियाणा के पहले सांघी हुए हैं साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सफल संघ, तो सफल संघ के बारे में बात आए तो सिल्ला सेठानी वही, सिल्ला सेठानी हरियाणा का पहला सफल सांग रहा है साथियों। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान पूछेगा कि हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो ये है साथियों बाड़सा में। बाड़सा की बात करूं तो साथियों झज्जर जिले में है, झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर में है, ये बात तुम्हें याद रख लेना। और झज्जर का एक याद रख लेना तुम्हें, जहाजगढ़, जहाजगढ़ के बारे में पूछे कि भाई हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला यहाँ पर लगता है, तो साथियों वो झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों की हरियाणा का पहला समाचार पत्र, तो पहला समाचार पत्र के बारे में बात आए तो ये याद रख लेना साथियों, हरियाणा है साथियों। क्या है? हरियाणा। सारे के सारे समाचार पत्र की एक वीडियो मैंने डाली हुई है साथियों, अगर आपने सारे के सारे समाचार पत्रों से संबंधित टॉपिक करना है तो वो हमारी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साथियों, जाकर आप देख लेना। उसके बाद है साथियों हरियाणा में कांग्रेस की शाखा, कांग्रेस की शाखा की अगर बात आए कि भाई हरियाणा में पहली कांग्रेस की शाखा कहाँ खुली थी, तो कांग्रेस की शाखा ये साथियों अम्बाड़ा में खोली गई थी, और 1886 में अम्बाड़ा में कांग्रेस की शाखा खोली गई थी, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 याद रख लेना साथियों, लेकिन हरियाणा में शाखा कब आई थी, तो 1886 में आई थी साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई सनातन धर्म की पहली शाखा, तो सनातन धर्म की जो पहली शाखा है साथियों वो खुली थी झज्जर में। कहां पर खुली थी? झज्जर में खुली थी। और झज्जर की मैं बात करूं तो हरियाणा में शहीदों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो झज्जर को जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है साथियों महिला न्यायाधीश, हरियाणा में पहली महिला न्यायाधीश कौन रही है, तो किरण आनंद पाल रही है साथियों, किरण आनंदपाल, ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई हरियाणा में पहली सांसद, तो पहली सांसद की बात आए तो साथियों चंद्रावती होंगी। और चंद्रावती की अगर बात करें तो कहाँ से है, तो ये चरखी दादरी से इनका संबंध रहेगा साथियों। आंगनबाड़ी केंद्र, भाई हरियाणा का पहला आंगनबाड़ी केंद्र पूछ लिया जाता है तो साथियों अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र, तो ये है साथियों नंदघर है। और नंदघर की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर होगा, ये हसनपुर में होगा। और हसनपुर जो जगह है साथियों वो कहाँ पर है, वो सोनीपत जिले में है। सोनीपत हरियाणा का जिला कद बना था, तो 1972 में सोनीपत हरियाणा का जिला बना था। इस समय हरियाणा में दो जिले बनाए गए थे, एक तो सोनीपत और एक भिवानी भाई। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले तारक कि हरियाणा का मुख्यमंत्री इस टाइम कौन था, तो ये बात भी तुम्हें याद रहनी चाहिए। इस समय हरियाणा का जो मुख्यमंत्री थे वो चौधरी बंसीलाल थे भाई। कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे, ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई। उसके बाद मैं बात करूं तो हरियाणा की स्वर्ण नगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है साथियों सोनीपत को। किसको जाना जाता है? सोनीपत को जाना जाता है। साइकिल सिटी के रूप में भी सोनीपत को जाना जाता है, क्योंकि एटलस साइकिल उद्योग कहाँ है, तो वो हरियाणा के सोनीपत जिले में है। हरियाणा में सबसे अधिक जलकुंभी कहाँ मिलती हैं, मशरूम कहाँ मिलती है, तो साथियों ये मिलती है सोनीपत में। कहाँ पर? सोनीपत में मिलती है। ये सारा की सारी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि भाई रक्षा विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में पूछेगा, तो रक्षा विश्वविद्यालय साथियों बिनोला में है। और बिनोला कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो हरियाणा का जिला 19
1966 में बन गया था। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ साथियों। गुरुग्राम से पहले इस जिले का नाम गुड़गांव था साथियों, और गुड़गांव से पहले गुरुग्राम था, और आज का टाइम भी क्या है, गुरुग्राम है साथियों। मिलेनियम सिटी के रूप में इस जिले को जाना जाता है, सपनों के शहर के रूप में इस जिले को जाना जाता है, मेडी सिटी के रूप में इस जिले को जाना जाता है, आईटी सेक्टर का हब इस जिले को कहा जाता है साथियों। ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हरियाणा से पहले भारत रत्न प्राप्त महिला, तो उनका नाम होगा साथियों अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली साथियों 1997 याद रख लेना। उसके बाद रेल की बात आई भाई, हरियाणा में पहली रेल, तो साथियों रेवाड़ी याद रख लेना। उसके बाद मैं बात करूं कि हरियाणा में पहली मेट्रो, तो मेट्रो की बात आए तो साथियों याद रख लेना गुरुग्राम में मेट्रो चली थी, तो हरियाणा की मेट्रो सिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है भाई। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई सीएनजी ट्रेन, तो सीएनजी ट्रेन साथियों रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। उसके बाद मैं बात करूं कि हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कौन सा है, तो वाईफाई गांव के बारे में बात करें तो वो जुगलान होगा। जुगलान कौन से जिले का गांव है, तो वो हिसार जिले का है। हिसार को साथियों इस्पात सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों हरियाणा का पहला कैशलेस गांव, तो कैशलेस गांव के बारे में पूछे तो उसका नाम होगा साथियों नीलावाड़ी। कौन सा होगा, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव होगा नीलावाड़ी साथियों। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी के बारे में बात आए तो साथियों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होगी, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी भाई। कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद हरियाणा की पहली पत्रिका के बारे में पूछे तो हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी होगी, तो वो है साथियों हरियाणा शोध पत्रिका। कौन सी है, हरियाणा शोध पत्रिका याद रख लेना साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा साहित्य अकादमी की पहली पत्रिका, तो साथियों अरिगंधा याद रख लेना साथियों, अरिगंधा याद रख लेना। उसके बाद अगर आपने पत्र और पत्रिका सारा की सारी देखनी है तो उसकी अलग से क्लास लगा रखी है साथियों। कौन सा पत्र पत्रिका कद लिखा, किसने काटा, तो ये सारा की सारी चीज आपने करवा रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं साथियों। उसके बाद है साथियों खेल रत्न प्राप्त महिला खिलाड़ी, तो हरियाणा में पहली खेल रत्न प्राप्त महिला खिलाड़ी के बारे में पूछे तो उनका नाम हो जाएगा साथियों साक्षी मलिक। क्या हो जाएगा, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का संबंध साथियों मोखरा गांव से है। कहाँ से है, मोखरा, मोखरा गांव से है साथियों। और मोखरा की मैं बात करूं तो साथियों ये कहाँ पर होगा, ये रोहतक का गांव है। कहाँ का है, रोहतक जिले का गांव है। उसके बाद खेल रत्न प्राप्त पहले पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो साथियों उनका नाम विजेंदर सिंह है। और विजेंदर सिंह की अगर मैं बात करूं तो साथियों बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, और साक्षी मलिक साथियों कुश्ती की खिलाड़ी रही है। विजेंदर सिंह की बात करें तो प्रोफेशनल मुक्केबाजी इन्होंने की है। और इनका संबंध है साथियों हमारे एक धाकड़ जिले का नाम है साथियों भिवानी, जिसको ब्याणी ब्याणी के नाम से पुकारा जाता है साथियों। वहीं से विजेंदर सिंह निकले हैं साथियों। कड़ुआस इनका गांव होगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं कि हरियाणा में पहली जनगणना कब हुई थी, तो हरियाणा में पहली जनगणना 1971 में हुई थी साथियों। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा हरियाणा की पहली जनगणना, तो 1966 आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको 1966 टिक नहीं करना है साथियों। 66 टिक नहीं करना है कदे भाई, न्यू सोचो भाई जिला बनती अपनी जनगणना हुई थी, क्योंकि जनगणना होती है साथियों 10 साल के अंतराल में। 10 साल के अंतराल में होती है साथियों। तो हरियाणा 1966 में बन गया था। और जनगणना का जो नियम था साथियों 1961 में हुई थी। 61 के बाद 71 में बारी थी। तो 1971 में हरियाणा की पहली जनगणना हुई। तो प्रश्न इस तरह का भी बन जाता है कि हरियाणा की पहली जनगणना हुई उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन विराजमान थे, तो उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे साथियों वो चौधरी बंसीलाल थे। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई अर्जुन अवार्ड प्राप्त पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो वो भीम सिंह है साथियों। भीम सिंह पहले अर्जुन अवार्ड प्राप्त पुरुष खिलाड़ी। और मैं बात करूं कि भीम स्टेडियम कड़ा है भाई, भीम स्टेडियम हमारे भिवानी जिले में है। ये बात भी तुम्हें याद रखने हैं भाई। पहली महिला बस ड्राइवर के बारे में पूछेगा तो साथियों पंकज चौधरी है। और पंकज चौधरी का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो वो सिरसा जिले से है। कहाँ से है, सिरसा से। महिला बस कंडक्टर के बारे में पूछ ले तो साथियों उनका नाम है साथियों शर्मिला, और शर्मिला रेवाड़ी है साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना। महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहला,
तो ये कहाँ है साथियों, ये हिसार है साथियों, हिसार है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो राष्ट्रीय लग रहा है भाई, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, तो ये है साथियों हरिभूमि। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, तो वो हरिभूमि है साथियों, ये बात तुम्हें याद रख लेना। इसके जो मतलब निकालने वाले हैं उनका नाम कैप्टन अभिमन्यु है, ये बात भी तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों अगला जो प्रश्न बन जाता है, पहली महिला पायलट, तो उनका नाम है प्रियंका बेनीवाल है। हिंदी समाचार पत्र हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र के बारे में पूछे तो उनका नाम होगा साथियों जैन प्रकाश, और ये निकाला था भाई जियालाल जैन ने 1885, याद रख लेना भाई। उसके बाद पहला महिला लॉ विश्वविद्यालय, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई पहला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में आए तो साथियों याद रखना है सर सादीलाल, सर सादीलाल है साथियों। और सर सादीलाल की मैं बात करूं तो ये रेवाड़ी से हैं, कहाँ से हैं, रेवाड़ी से हैं साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद आए कि भाई पहली कैशलेस हरियाणा की जेल, पहली हरियाणा की ऐसी कौन सी जेल है जो कैशलेस जेल है, तो वो जींद है भाई। जींद साथियों हरियाणा के हृदय के रूप में इसको जाना जाता है, हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है, ये बात तुम्हें याद रखनी है, तो जींद जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है साथियों। उसके बाद है साथियों पहली महिला WWE की खिलाड़ी हैं साथियों, तो उनका नाम होगा साथियों कविता दलाल। WWE में पहले पुरुष खिलाड़ी के बारे में बात करें हरियाणा के, तो सत्येंद्र डागर होगा भाई, कौन होगा, सत्येंद्र डागर होगा साथियों। तो ये है साथियों आज का हमारा एक टॉपिक है, और टॉपिक का क्या नाम था, हरियाणा में कौन पहले स्थान पर है, ये सारे की सारी बातें आज हमने कर ली हैं साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए हो, अगर आपने लाइक नहीं करा तो साथियों लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हमारे जो ये सेशन है, ये बेहतरीन सेशन है, ये ऐसे ही जारी रहेगा साथियों। और हरियाणा जी के पूरी की पूरी कंप्लीट आपको करवा दी जाएगी। वैसे हमने कंप्लीट करवा दी है सारा की सारी, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो टॉपिक वाइज। लेकिन अब हम वो टॉपिक उठा रहे हैं दोबारा से जहां से पर्सन बनने के 110 से 120% चांस हो जाते हैं साथियों। 100 से मामला टप जाहड़ है, 100 से भी मामला टप जा है, वह टॉपिक उठा के आप ही करवाने लाग रहे हैं साथियों। और जल्द ही आप ही के करांगे हरियाणा जीके के बजाय दूसरे टॉपिक भी उठावांगे भाई, जैसे हिंदी हो गए भाई। हिंदी भी और इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण रखा है भाई, लेकिन आप ही है ना भाई अपने चैनल के ऊपर हिंदी भी करवाने की कोशिश करांगे। और साथ में भाई एक अपना जो राजनीतिक की जो पर्सन आते हैं, पॉलिटिक्स साइंस के जो पर्सन आते हैं, वो भी आप ही करवाने की पूरी पूरी कोशिशें करांगे भाई। एक दो टॉपिक मैंने डाल रखा है साथियों, इसका अपना पोल साइंस का भी, और बाकी भी डालेंगे भाई। भूगोल भी शुरुआत करवावांगे भाई हरियाणा के हिसाब से, हरियाणा सीटी के हिसाब से। ज्योग्राफी की जो क्लास रहेंगी साथियों वो भी जल्द ही शुरू करवाएंगे। तो आपने अगर शेयर नहीं करी है ना वीडियो, तो आप शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब ना करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो साथियों। मिलते हैं साथियों एक और जबरदस्त क्लास के साथ, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।